मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर JLS कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर का पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। बच्चे, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? जो आज हम लोग उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है, उस नाम का संबोधन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इस नाम से संबोधित किया था। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था? किसने आदेश दिया था? अंग्रेज के किस साहब ने इसका? जनरल रेजिनाल्ड डायर। हम लोग संक्षेप में डायर समझते हैं। और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था। चारों तरफ से गेट बंद करके अंधाधुंध अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। आज भी हमारे लोगों को जब इस बात की याद आती है तो रूह कांप के रह जाती है। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था? तो चंदेल राजवंश ने खजुराहो का निर्माण कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल जो था, क्योंकि लोथल में सबसे ज़्यादा व्यापारिक कारोबार हुआ करता था। आप लोगों को जो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में मैं पूरी व्याख्यान दिया था, उसमें इन सब बातों को चर्चा की थी मैंने। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो था वो लोथल था। किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना है? 2 साल 6 महीना। उसके पहले आप अगर पैसा डालते हैं तो आप उसे निकाल नहीं सकते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार बेसल दब मापदंडों के मुताबिक वर्ष 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? 2.40 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत 5 सालों 2015-16 से लेकर 19-20 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? 50,000 करोड़ रुपए का। राजमार्ग जो अभी ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, किस मुस्लिम शासक ने उसे बनवाया था? तो हम लोग तो आपको इसके बारे में बताया ही है हमने कि शेर शाह सूरी ने इसे बनवाया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण उसने कराया था। और इसके दोनों तरफ फलदार वृक्ष भी लगाए गए थे, सराय भी बनाए गए थे। बहुत सारी बातें आपको विशेष रूप से जब व्याख्यान मैंने दिया था उसमें आप लोगों से चर्चा किया था। तो राजमार्ग जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय भारत में गवर्नर जनरल जो था उसका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? चौरी चौरा की घटना है जो यहाँ हिंसक रूप धारण कर लिया था, चौरी चौरा। तो ये 1922 में, ये गोरखपुर के आसपास है। लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। कौन सी संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो नाबार्ड करती है। नाबार्ड जो है ग्रामीण व्यवस्थाओं को अथी करती है। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो बलबन ने कहा था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? महामेघवाहन वंश से। नवगठित व्यय प्रबंधन आयोग के मुख्य अधिकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर बिमल जलान। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा में उसका चुनाव होता है पदेन, वो हमेशा जो सभापति बनता है कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। आंध्र प्रदेश में लोकसभा हेतु कितने सांसद चुने गए हैं? 25, उसकी संख्या 25 है। बिहार में कितनी है? 40। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले के अनुसार IT अधिनियम की धारा 66A संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? तो 19(1) का उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है
कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो एक अनुच्छेद है 348, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1968 में। नैना नाम से नया शहर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा। नैना नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण करने का योजना है भारत सरकार का। वो कहाँ पर होगा? वो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाएगा। देश में निर्मित टैंक भेदी गाइडेड परीक्षा पात्र जो 7 से 10 किलोमीटर की दूरी तक हेलीकॉप्टर को मार सकता है का हाल ही में जो परीक्षण किया गया है, इस परीक्षा पात्र का नाम क्या है? नाग। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ से? प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया गया है। कहाँ से? सूरतगढ़ से। कैलाश सत्यार्थी के आंदोलन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं और बहुत ही बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। किस दूरसंचार कंपनी ने मोबाइल वॉलेट स्पीड पे की शुरुआत की है? उसका नाम है VSNL। तरंग चलती है तो आपके साथ ले जाती है किस चीज को? ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है आल्कजैलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कॉको द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का निर्माण किया था, जिससे हम लोग अपने दूरदर्शन के माध्यम से या और भी चैनलों को हम देख पाते हैं। उसका आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को अपना पालतू बनाया। जिस वैज्ञानिक के सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़ों के आपस में घिस कर पिघला दिया था? किसने? डेवी ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तेजकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर जो है वो मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि को पोषण तत्व प्रदान करता है। कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? जिस छिपकली को तो हम भी नहीं देखा है कि कभी उड़ने वाली छिपकली हो, पर ऐसा ये जनरल नॉलेज में बताया गया है। तो उसका नाम है ड्रेको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है। हम लोग जानते हैं बियल में सांप रहता है, लेकिन एक किंग कोबरा है जो अपना एक घोंसला भी बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाइएसिथिल के कारण। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। जो सरदार लोग जो होते हैं, जो खालसा पंथ को अपनाने वाले लोग हैं, पंजाब में इसके बहुतायत रूप में, दिल्ली में बहुतायत रूप में इसको मानने वाले मिलते हैं। विदेशों में भी बहुत से लोग हैं। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। ये खुदीराम बोस हमारे बिहार के ही रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के आसपास। समुद्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है? लक्षद्वीप। चमेली देवी का पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पंचशील का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? पंचशील किस में है? आपको बौद्ध धर्म के बारे में हमने बात किया था, तो उसमें इन सारी बातों पर बहुत गहराई से आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। तो पंचशील का सिद्धांत जो का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। और बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा और आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा, जो हर दृष्टिकोण से हमारे और आपके लिए उपयोगी होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं
आज इस जीके के बात को समाप्त करता हूँ। 15 दिसंबर से उप शास्त्रीय और शास्त्रीय तृतीय खंड का परीक्षा प्रारंभ होने वाला है। 18 से प्रथम और द्वितीय खंड का परीक्षा होगा। आने वाले समय में जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो अपना एडमिट कार्ड महाविद्यालय से लेने का प्रयास करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।